हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये वाला जो वीडियो है ना, ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ नहाने धोने के बाद से। और नहाने धोने के बाद से लगभग काम हो ही जाता है, लगभग नहीं मतलब कि पूरा हो ही जाता है। जैसे कि खाना बनाना, खाना भी मेरा बन गया था। बच्चों को छोड़कर आई हूँ 9 बजे, उसके बाद से काफ़ी समय हो जाता है। मतलब 2 घंटा 2.5 घंटा तो काफ़ी है खाना बनाने के लिए। और एकदम सुकून से अगर काम करो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो 2 घंटा 2.5 घंटा काफ़ी हो जाता है सारा काम कंप्लीट करने के लिए। तो नहाने के पहले मेरा लगभग काम हो जाता है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब कुछ हो जाता है। बस मैं कपड़ा को सर्फ से निकाल कर ब्रश मारकर और बाहर में रख दी थी, क्योंकि नल से जो पानी है ना वो धीरे धीरे आता है। जब तक एक बाल्टी भरता है तब तक मेरा एक और काम हो जाता है। तो वही सोचकर मैं, और सर्फ में जब मैं कपड़ा धोती हूँ ना, तो जब तक फ़ेन आते रहता है ना पानी में, तब तक मैं उसको पानी में से निकालते रहती हूँ। मतलब खंगारना जो बोलते हैं, तो वो मैं 6 बार या 7 बार भी मेरा हो जाता है। जब तक फ़ेन आते रहता है तब तक मैं उसको धोते रहती हूँ। तो वही मैं एक बार धो रही थी, फिर एक काम कर रही थी, तब तक एक बाल्टी पानी भर जा रहा था, फिर मैं जाकर उसको धो रही थी। ऐसे करते करते बीच में मैं नहा भी ली। ऐसे ही करते करते मैं तैयार भी हो गई, बाबू को भी रेडी कर दी हूँ। और बाबू जब रेडी हो जाता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है, बहुत ज़्यादा जिद करने लगता है। स्कूल जाने के लिए इसको पता चल जाता है कि भैया के पास जाना है, मम्मा स्कूल लेकर जाएगी। तो ये वहाँ पे जाता है तो बहुत ज़्यादा खेलता कूदता है, तो इसको अच्छा लगता है। और ये बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा था, तो मैं इसको लेकर स्कूल चली गई थी। और मेरा कपड़ा धोना कंप्लीट भी नहीं हुआ था, मतलब कि कपड़ा में से फ़ेन आ ही रहा था। तो मैं सोची कि स्कूल से आऊँगी तो फिर मैं इसको धोकर डाल दूँगी, क्योंकि धूप तो था नहीं। 1 तारीख को 1 दिसंबर को बहुत ज़्यादा ठंडा था और धूप बिल्कुल भी नहीं था, धूप का कोई भी नामो निशान नहीं था। तो वही सूखता तो नहीं, धूप रहता है तो मैं सोचती हूँ कि जल्दी से डाल दूँगी तो जल्दी से सूख जाएगा, नहीं भी सूखेगा तो हल्का फुल्का दूसरे दिन सूख जाएगा। लेकिन ये कपड़ा बिल्कुल भी सूखने वाला नहीं था। और एकदम से ना धूप था ना हवा, तो था लेकिन हवा में बहुत ज़्यादा कपड़ा अच्छे से सूखता नहीं है बिना धूप के। तो फिर मैं छोड़ दी और स्कूल चली गई। स्कूल से जब मैं बच्चों को लेकर आई, मतलब तीनों को लेकर आ गई लगभग 2:30 बजे। उसके बाद बच्चों को खाना पीना खिलाई और खुद भी खाई। और खाना एकदम से सिंपल बनाई थी, चावल दाल और आलू गोभी मटर टमाटर का सब्जी बनाई थी। तो इसमें कुछ भी शेयर करने वाला नहीं था। और थोड़ा जल्दी जल्दी भी करना पड़ता है, क्योंकि 11 साढ़े 11 9 बजे से मैं काम शुरू ही करती हूँ और 11:30 12 बजे तक मुझे सारा काम कंप्लीट करना होता है। नहा धोकर रेडी भी होना पड़ता है, बाबू को भी रेडी करना पड़ता है, खिला पिला कर उसको भी फ्रेश करना पड़ता है। तो 2 घंटा 3 घंटा में शूट करके अगर करूँगी तो कुछ कुछ नहीं भी होगा। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बाबू खेल रहा है, उधर वाले छत पे शायद दोनों बच्चे खेल रहे हैं। और ये क्लिप शायद 2:30 बजे या 3 बजे का होगा। तो यहाँ पे कुछ बर्तन हो गया है, जो कि तुरंत अभी बच्चे खाना पीना खाए हैं, मैं खाई हूँ, बच्चों का टिफ़िन है। और ये जो कपड़ा है ये मैं छोड़ कर गई थी। तो साड़ी मैं पहन लेती हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है ये सब काम करने में। मुझे होता है, सबको नहीं होता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। इसलिए मैं आदत डाल रही हूँ कि अब साड़ी पहन के ही कुछ कुछ करूँ, ताकि मुझे भी आदत पड़ जाए। तो ये कपड़ा लास्ट बार मैं पानी में से निकाल रही हूँ, अब मैं इसको डाल दूँगी सूखने के लिए, क्योंकि बहुत बार ये धुल गया था। और उसके बाद जो भी बर्तन है थोड़ा सा उसको मैं धो लूँगी। तो ये वाला ब्लॉग जो है ना, मैं कुछ और ही सोच कर स्टार्ट की थी, मतलब नहाने धोने के बाद से स्टार्ट की थी। क्योंकि अगर सुबह से स्टार्ट करती तो दोपहर तक ये ब्लॉग मेरा एंड करने का टाइम हो जाता, मतलब कि काफ़ी हो जाता है टाइमिंग। इसलिए मैं दोपहर से स्टार्ट की कि शाम में रात में जो भी होगा वो सब मैं शूट करूँगी, रिकॉर्ड करूँगी और उसको मैं शेयर करूँगी ब्लॉग में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इतना ही तक ये वाला जो इस दिन का जो ब्लॉग है वो बस इतना ही तक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और उसके बाद सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग का इसमें क्लिप आ गया है। तो ये 1 दिसंबर और 2 दिसंबर दोनों दिन का ये वीडियो बन गया है, क्योंकि इस दिन हमारी एनिवर्सरी रहती है। 1 दिसंबर को मेरी एनिवर्सरी थी, जो कि मेरी शादी को 9 साल पूरे कंप्लीट हो गए। और दिन में मैं खाना पीना कुछ खास नहीं बनाई थी, चावल दाल सब्जी बनाई थी, क्योंकि कुछ भी स्पेशल डे होता है, जैसे बच्चों का बर्थडे, मेरा बर्थडे, हस्बैंड का बर्थडे या एनिवर्सरी, तो हम लोग सब लोग सबसे पहले शाम में मंदिर जाते हैं और उसके बाद बाहर ही खाना पीना।
तो जो भी होता है वो बाहर में ही होता है, हस्बैंड साथ में रहते हैं। और आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे हस्बैंड को ब्लॉग बना रही हूँ, तो अब ब्लॉग को तो थोड़ा मंजूर कर भी लिए हैं, लेकिन जो कुछ भी कर रही हूँ, जैसे कि कुछ खा रही हूँ, पी रही हूँ, हर जगह मैं मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाने लगती हूँ ना, तो थोड़ा सा गुस्सा ऐसा हो जाता है। मतलब बोलते हैं कि क्या दिखाना है, मतलब पब्लिक में बोलते हैं कि ये पब्लिक करने का क्या ज़रूरत है, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं। तो यही मैं थोड़ा सा क्लिप, जैसे ही मैं मंदिर पे, मतलब सबसे पहले मंदिर ही गई थी, तो मंदिर से ही स्टार्ट की, सोची कि स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा थोड़ा सब जगह का क्लिप ले लूँगी। तो जैसे ही मंदिर पे मैं मोबाइल निकाली, वैसे ही बोले कि अब सीधा मोबाइल बैग में रखो और सीधा घर पे निकालना। तो इसके बाद मैं सीधा मोबाइल सच में बैग में रख ली और उसके बाद कुछ भी शूट नहीं की। तो हम लोग जो भी करते हैं, मतलब हस्बैंड को दिन में टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। जो कुछ भी करते हैं, जो भी मार्केटिंग करना है, जो कुछ भी खरीदना है, या फिर बच्चों को घुमाना है, या फिर कहीं भी कुछ भी करना है, तो वो शाम में ही मार्केट जाते हैं, शाम में ही करते हैं। तो इसलिए शाम में ही मंदिर गई थी। उसके बाद जो भी खाना पीना लगभग सब कुछ मार्केट में ही हुआ। और ये सब चीज़ मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में क्या बताना। मतलब मैं वीडियो बनाई ही नहीं, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा झूठी तारीफ़ भी मैं नहीं करती हूँ कि हाँ मैं केक कटिंग की या फिर रेस्टोरेंट गई, पार्टी की, ये सब की। ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉग नहीं बनाई हूँ तो मैं उसके बारे में बहुत कुछ बता दूँ कि हाँ ये की वो की, ऐसा कुछ भी नहीं की। मैं केक कटिंग भी नहीं की, मैं रेस्टोरेंट भी नहीं गई। हल्का सा बस एक छोटा सा होटल में गई, जहाँ पे बच्चे चाट, समोसा, चाउमीन वगैरह ये सब खा लिए। अपना जो भी मन था बच्चों को खिला दिए। और खाने पीने में बहुत ज़्यादा कंजूसी नहीं करते हैं मेरे हस्बैंड, लेकिन हाँ बहुत कुछ उनको नहीं पसंद है जो मुझे पसंद है। जैसे कि हल्का फुल्का शॉपिंग करना मुझे पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा थोड़ा मोड़ा मैं शॉपिंग की हूँ। एक स्वेटर ख़रीदी हूँ, एक स्टॉल ख़रीदी हूँ। ये सब जो ज़रूरी लगता है वो मेरे हस्बैंड करते हैं। बहुत ज़्यादा जो फालतू जो होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं अपनी वाइफ को ले गए, शॉपिंग करा दिए, 10,000 20,000 का शॉपिंग करा दिए, मतलब ज्वेलरी खरीद दिए, जो भी वाइफ को चाहिए, मतलब जो भी मन है खुश करने के लिए गिफ्ट दिए, ये किए वो किए। बहुत सारा इस टाइप के मेरे हस्बैंड नहीं है, मतलब कि उनका नेचर ही नहीं है इस तरह का। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, बदलने का चीज़ तो है नहीं कि मैं बदल दूँ अपने हस्बैंड को। तो जो भी है, जैसा भी है, उसी में एडजस्ट करना पड़ता है, उसको मंजूर करना पड़ता है। और उसी तरह का मन भी बन जाता है, जैसे जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस तरह के लोग हमें मिल जाते हैं, उसी तरह का हमारा भी मन बन जाता है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होती हूँ कि मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है, मेरे हस्बैंड खर्च नहीं करते हैं, मेरे हस्बैंड शॉपिंग नहीं कराते। तो इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होती हूँ कि हाँ मैं बहुत दुखी हो गई, एनिवर्सरी के दिन ये चीज़ नहीं खरीदी है, वो चीज़ नहीं खरीदी है, कुछ गिफ्ट नहीं दिए। तो इन सब चीज़ से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। और इसी तरह से हमारी एनिवर्सरी हो गई ख़त्म। और ये है नेक्स्ट डे, यानी कि 2 दिसंबर का। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं साड़ी पहनकर ही सो गई थी और सुबह सुबह उठी हूँ, तो मैं साड़ी में उठी हूँ। थोड़ा सा ठीक की हूँ, मतलब थोड़ा सा बिगड़ जाता है ना साड़ी पहनकर सोने में, थोड़ा तो इधर उधर हो ही जाता है। तो सुबह उठकर थोड़ा सा ठीक कर ली हूँ। क्या होता है कि दिन में तो मैं साड़ी पहन लेती हूँ, लेकिन शाम से जो काम रहता है घर का, शाम का जो बर्तन वर्तन धोना, फिर रात में खाना बनाना, बच्चों को खिलाना पिलाना, तो इस सब काम में ना मुझे साड़ी कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो मैं कपड़ा बदल लेती थी। लेकिन बाहर से खा पी कर आई थी तो कुछ भी नहीं करना था, बस आई, दूध गर्म की, बच्चों को दूध पिलाई और फिर सो गई। तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ठंड है, तो मैं सोची कि चलो साड़ी पहन के ही सो जाती हूँ। तो मैं साड़ी पहन के सो गई। और सुबह सुबह बच्चों का स्कूल था, सैटरडे था, तो 12 बजे तक बच्चों का स्कूल भी था। और लंच नहीं ले जाना था, क्योंकि सैटरडे को बच्चे लंच नहीं लेकर जाते हैं। 9 बजे तक इन लोगों को मैं चोकोस दे दी थी, चोकोस खाकर चले गए थे। हम स्कूल जाएंगे, हम स्कूल जाएंगे। चलो चलते, चल दूध पी लो, चलते हैं, दूध पी लो, दूध पी लो, चलते हैं, दूध पी, पानी पिएगा। तो यहाँ पे बाबू रो रहा था स्कूल जाने के लिए, क्योंकि बच्चे चले गए थे 9 बजे। और इन लोगों का ना क्लास बंद रहता है, मतलब कि प्ले का बंद रहता है सैटरडे को।
तो मैं इसको लेकर कहाँ जाती, इसलिए ये नीचे थोड़ी देर के लिए था जब तक मेरा थोड़ा सा काम हो गया, जैसे कि दाल में चढ़ा दी हूँ, चाय बनाकर पी ली हूँ, पानी चाय पानी ये सब हो गया था, और झाड़ू भी लगा ली थी। झाड़ू का थोड़ा सा क्लिप आया है क्योंकि पता नहीं कैसे मोबाइल खुद ही बंद हो गया था, मतलब वीडियो बनाते बनाते ऑफ ही हो गया था। उसके बाद मुझे पता नहीं चला, मुझे लगा कि वीडियो बन रहा है और वीडियो बनना बंद हो गया था। तो ये थोड़ी देर का ही वीडियो बन पाया जो कि मैं शेयर की हूँ। और उसके बाद हस्बैंड को भी रेडी होना था ऑफिस जाने के लिए, तो हस्बैंड मुझे दे दिए थे बाबू को, और इसको ना स्कूल जाना था। स्कूल जाने के लिए इतना ज़्यादा रो रहा था और बोल रही थी कि स्कूल बंद है, तो इसको समझ में नहीं आ रहा था, समझ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। फिर मैं क्या की कि मतलब कुछ भी नहीं हुआ था, कोई काम नहीं हुआ था, खाना पीना भी नहीं बना था, कुछ भी नहीं बना था, मतलब हस्बैंड भी इसी में लगे थे नीचे में, और हस्बैंड चले गए तो फिर मैं इसी में लगी थी। उसके बाद फिर ये मान ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। कभी कभी बच्चा ना ज़िद पकड़ लेता है, तो मैं उसी दशा में चली गई स्कूल। यानी कि 11 बजे हस्बैंड गए ऑफिस और मैं इसको 11 बजे लेकर चली गई स्कूल। तो 12 साढ़े 12 में उधर से आई, और उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं की, फटाक से जल्दी से चावल दाल बनाई, बच्चों को खिलाई खाना पीना। और ये क्लिप है स्कूल से आने के बाद, यानी कि 12 बजे के बाद का क्लिप है। तो कभी कभी क्या होता है कि टाइम से बेटाइम अगर कोई चीज़ हो जाता है ना, मतलब आपके हिसाब से अगर रूटीन नहीं होता है, जैसे मैं कुछ सोच रही हूँ और हो कुछ और ही रहा है, तो एकदम से मूड ख़राब हो जाता है। कभी कभी अपने बच्चे की वजह से भी मूड ख़राब हो जाता है। तो यहाँ देखिए स्कूल से आने के बाद मैं धो रही हूँ यहाँ पे बर्तन, जो कि चाय वगैरह का है। और ये काम मेरा सुबह का था, जो कि 9 बजे का काम मैं कर रही हूँ, 12 साढ़े 12 बजे कर रही हूँ। और इस टाइम तक मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ था। जो सुबह में हो जाना चाहिए था वो काम मेरा दोपहर में हो रहा था। मतलब कि एक चादर धोना था और थोड़ा सा ये चाय वगैरह ये सब जो बर्तन होता है जो सुबह में थोड़ा मोड़ा रहता है वो बर्तन धोना था। तो स्कूल से आने के बाद मैं ये सब कर रही हूँ। मतलब कि पूरा दिन ही मेरा ख़राब हो गया था, ऊपर से गेहूं भी मुझे फटकना था। तो यहाँ पे मैं कैमरा बंद कर दी थी। और बच्चों को भी भूख लग जाता है, चाहे वो 2 बजे आए या फिर 12 बजे आए, तो बच्चे खाना मांगने लगते हैं। तो मैं जल्दी से चावल दाल और सब्जी बना दी थी। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ बच्चों को खाना, और इसके बाद मैं कपड़ा उतार लूँगी, मतलब बाहर से कपड़ा उतार लूँगी, जो कि मैं एक दिन पहले धोई थी। और इस दिन तो मैं कपड़ा नहीं धोई थी, 1 तारीख को मैं कपड़ा धोई थी हल्का फुल्का, जो कि अब आजकल कपड़ा 2 दिन में सूख रहा है, 1 दिन में नहीं सूख रहा है, क्योंकि तुरंत ही शाम हो जा रहा है, तुरंत धूप चला जा रहा है इसलिए। और बच्चा का कपड़ा जो होता है वो थोड़ा मोटा मोटा रहता है, तो इसलिए कपड़ा सूखने में 2 या 3 दिन ले रहा है। तो 1 दिन पहले का धुला जो कपड़ा था वो सब सूख गया था, उसको मुझे उतारना था। उसके बाद मुझे गेहूँ फटकना था, जिसमें कि 1 घंटा 1.5 घंटा उसमें लग ही जाता। तो मैं सोची कि चलो गेहूँ फटकने के बाद ही मैं अच्छे से नहाऊँगी खाऊँगी, क्योंकि नहाने के बाद खाने के बाद फिर से गेहूँ फटकने का नहीं मन करेगा। इसीलिए मैं बच्चों को खाना दे दी, और बच्चे खाना पीना खाए रहते हैं ना, तो मेरा दिमाग थोड़ा चैन में रहता है, मतलब थोड़ा संतुष्टि रहता है। तो यही सब है शादी के बाद की लाइफ। अक्सर लोगों की यही होती है, अगर हम जॉब नहीं कर रहे हैं तो अक्सर लोगों की लाइफ यही नॉर्मल जो लाइफ है, खाना पीना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, बच्चे संभालना, साफ़ सफाई करना, नॉर्मल लोगों की जो लाइफ होती है वो ऐसी ही होती है। और बहुत कम ही लोग हैं जो मेड रखे हैं या फिर मेड के कामों में संतुष्टि मिलता है। मुझे तो मेड के काम में संतुष्टि भी नहीं मिलेगा अगर मैं रख भी लूँगी। वैसे मैं मेड रखी भी नहीं हूँ, नीचे सासू माँ रखी है लेकिन मैं नहीं रखी हुई हूँ। तो मुझे मेड के कामों में संतुष्टि नहीं मिलता है बिल्कुल भी। और उसका बर्तन धोना, उसका कपड़ा धोना या फिर उसका साफ़ सफाई करना थोड़ा मतलब दूसरे के काम जैसा वो करती है, जैसे लगता है कि हाँ दूसरे का काम कर रहे हैं उस टाइप से। और हम लोग अपना काम, खुद का सफाई हुआ, खुद का खाना बनाना या फिर हर काम खुद के लिए सोच के करते हैं कि हाँ ये मेरा काम है। और वो लोग मतलब उन लोगों को एक घर में नहीं करना रहता है, बहुत सारे घर में करना रहता है। तो जल्दी के चक्कर में एकदम काम ख़राब हो जाता है, जो कि मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे अगर कोई कहेगा कि हाँ मेड रख लो, तो मैं कभी भी मेड नहीं रख सकती हूँ। तो यही सब है। और
यहाँ पे ना मैं गेहूँ फटक रही थी सूप में, जो कि छठ में मैं ख़रीदी थी, और सूप में मुझे फटकना बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, क्योंकि ये सब चीज़ ना मैं शादी के पहले छुई भी नहीं हूँ। कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि हाँ मैं गेहूँ फटकूँ, सूप और डगरा ये सब मैं कभी छुई भी नहीं थी। क्योंकि आजकल के जो माँ बाप होते हैं ना, वो अपनी बेटी को बेटी की तरह पालते हैं, या फिर बेटों की तरह बहुत सारा लाड प्यार करके बहुत नाज़ों से पालते हैं। तो वही हाल मेरा भी था, और मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे नहीं पाला है कि हाँ ये काम सीख लो और ये ससुराल में काम देगा। और ना तो मैं सोची थी कि ये सब काम भी मुझे ससुराल में करना पड़ेगा, ना मेरे माँ बाप सोचे थे कि ये सब काम मेरी बेटी को ससुराल में करना पड़ेगा। तो ससुराल वालों की प्रॉब्लम ये होती है कि जो बहू जो आती है, ससुराल में जो बहू आती है, उसमें ना वो लोग एक दिन में ही एकदम से परफेक्ट बहू खोजने लगते हैं कि मुझे जो बहू मिली है वो एकदम से परफेक्ट हो, जो कि उसका ट्रेनिंग उसको नहीं मिला हुआ रहता है कि हाँ बहू को कैसे रहना चाहिए, बहू को कैसे बोलना चाहिए, बहू को कैसे बिहेव करना चाहिए। वो एक लड़की का लक्षण होता है जो हर लड़की में खुद पे खुद आ जाता है, लेकिन बहू बन के वो अपने मैके में नहीं पलती है कि उसके अंदर बहू के सारे लक्षण आ जाए और वो एक परफेक्ट बहू बन जाए। लेकिन ससुराल वाले जो होते हैं, ससुराल में जो भी लोग होते हैं, वो लोग चाहते हैं कि जो बेटी आ रही है, किसी की बेटी आ रही है, किसी की बहन आ रही है, वो एक दिन में ही हमारे घर की परफेक्ट बहू बन जाए, सबका कहना मान ले, सबका चुपचाप से सबकी बातें सुन ले, अच्छे अच्छे काम करके सबको खुश करे और अपने सारे सपने भूल जाए, अपने अरमान तोड़ दे। तो ये होते हैं ससुराल वाले। खैर जो भी हो, तो आज का ब्लॉग एंड करने का टाइम हो गया है और मैं यहाँ पे गेहूँ फटक रही हूँ। बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, गेहूँ छींट रहा था पूरा। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।